वेलकम बैक। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज का जो सेशन है उस पर हम बात करने वाले हैं कि आईपी एड्रेस का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ही इसको कंप्लीट कर लें। ओके। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और जो हम लोगों ने किया था मैं एक बार रिवाइज मार देता हूँ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने जो बात किया, टेलीफोन नंबर का कंपेरिजन देखा, टेलीफोन नंबर का मॉडिफिकेशन यानी बाइनरी वर्जन यानी जो कि आईपी एड्रेस कहलाता है, इसका एक पार्ट हमने देखा जिसमें हम ये बात समझ पाए कि आईपी एड्रेस भी टेलीफोन नंबर का ही नया स्वरूप है। और इसका एक पार्ट जैसे टेलीफोन नंबर में फिक्स होता है पर्टिकुलर एरिया में डिफाइन करने के लिए, उसी तरह आईपी एड्रेस भी पर्टिकुलर एरिया में डिफाइन करने के लिए फिक्स होता है। राइट। ठीक है। दूसरा पार्ट जो कस्टमर का सीरियल नंबर, कंप्यूटर्स की बात करें तो उसमें होस्ट नाम दे दिया जाता है, तो नाम बदलने से चीज़ें नहीं बदल जाती, चीज़ें आपकी वही रहती हैं। तो एक बार पीपीटी में देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ मैंने आपको और एक्सप्लेन की थी कि जो आईपी एड्रेस होता है बेसिकली पहले जो पुराने आईपी एड्रेस था हम लोग उसको आईपी वी4 के नाम से जानते हैं, और दुनिया में अभी भी इंटरनेट जो भी चल रहा है वो आईपी वी4 पे ही चल रहा है, यानी पुराने इंटरनेट पे चल रहा है। लोकल लेवल पे हम लोगों ने IPv6 का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक स्टैंडर्ड इंटरनेट जो है IPv6 पर अवेलेबल नहीं है। वो कोशिश है कि दिसंबर 2025 के अंत तक अगर हम लोग कर पाएँ, ये हमारा टारगेट है, बाकी पॉसिबिलिटीज तो आने वाला समय बताएगा। ठीक है। तो हमारी कोशिश जारी है। और जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंगली हम बात करें तो हम लोग एक यहाँ पे मैंने अपने एक टेलीफोन नंबर दिखाया था जिसमें हमने ये चीज़ एक्सप्लेन किया था, जो अब मुझे लगता है कि आप सभी को याद हो गया। 91 डिजिट कंट्री कोड, अगला जो है आपका पर्टिकुलर एरिया कोड या सिटी कोड कह सकते हो। जो नेक्स्ट एरिया है, जो आपका सब एरिया कोड या टेलीफोन एक्सचेंज लेवल जिस एरिया में है उसकी बात करते हैं। और फाइनली जहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज या जो भी कैंपस है जहाँ पे लगा हुआ है आपका ये 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर रेडियस पे टेलीफोन, वो आपका 55 हो गया। तो ये हमने दिखाया था कि ये नंबर दो तरह से फिक्स है और लास्ट के जो डिजिट बचते हैं उस कस्टमर का या सब्सक्राइबर का एक्चुअल सीरियल नंबर होता है। राइट। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर डिवाइडेड इन टू पार्ट, वन इज द फिक्स पार्ट, वन इज द कस्टमर पार्ट, दिस इज द वेरिएबल पार्ट। ओके। और इसके आधार पे हमने बोला था कि अब इसी तरह से मैंने आईपी एड्रेस का कल कंपेरिजन दिखाया। एक आईपी एड्रेस लिखा है जो स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस है, वो 32 बिट्स का होता है जिसे हम लोग IPv4 के नाम से जानते हैं। और इंसानों ने इन चीज़ों को आसानी से इस्तेमाल करने के लिए 8-8 के ग्रुप में डिवाइड किया था। तो उस लिहाज से एक ब्लॉक जो होता है उसकी वैल्यू 0 से लेके 255 के बीच में होना चाहिए, तो एक वैलिड आईपी होगा जिसको इस तरह से लिखा जाएगा। तो अगर हम इस तरह से लिखने की बात करें तो एक पार्ट हमारा 0 से 255 के बीच में होगा। तो आपके स्क्रीन पे एक आईपी एड्रेस लिखा है, इस आईपी एड्रेस में भी सेम चीज़ होगी, दो पार्ट में भी डिवाइड होगा। अगर मान लीजिए /24 हो, अगर हम इसको /24 अज्यूम कर लें, ये जो आईपी एड्रेस /24 है, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट फिक्स पार्ट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कस्टमर का पार्ट कहलाएगा। ठीक है ना, 196। और इसमें दो पॉइंट आपको मैंने कल हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि इसका जो पहला जो पार्ट होता है वो फिक्स पार्ट होता है, दूसरा पार्ट 000 जो हम तो किसी को भी नहीं देते, और जो लास्ट होता है वो कस्टमर की आईडी होता है। ठीक है। तो अभी इसका जो सेकंड पार्ट है हम लोग उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए ऐसा करते हैं, पहले मैं सेकंड पार्ट ही देख लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग राउटर को देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम रिपीट कर देते हैं। तो फिक्स पार्ट हो गया, कस्टमर पार्ट। पहला नंबर जो होता है हमारा 000, दिस इज द आईपी एड्रेस के सेंटर्स में अगर बात करें तो हम लोग इसको नेटवर्क आईडी बोलते हैं। पुराने संदर्भ में अगर बात करें, ओल्ड पैटर्न में अगर बात करें या टेलीफोन एक्सचेंज के पैटर्न में बात करें तो इसको एक्सचेंज आईडी कहा जाता है। ठीक है। और नए पैटर्न में ये आपका नेटवर्क आईडी होगा, और ये किसी भी कस्टमर को या होस्ट को नहीं दिया जाना, ये पर्टिकुलर उस एरिया के आईडी के रूप में माना जाता है। दूसरा आपका लास्ट जो होता है 999, ये ब्रॉडकास्ट आईडी कहलाता है, ये भी किसी को नहीं देते। कोई एक कॉमन मैसेज जो सभी को सर्कुलेट करना होता है इस लास्ट टेलीफोन नंबर यानी लास्ट आईपी एड्रेस से यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था कि अभी यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं, तो यूपी के अंदर जितने भी हमने लैंडलाइन था या 10 फरवरी को था,
तो हमने लैंडलाइन के अंदर और मोबाइल के अंदर जो लोग भी फ़ोन पहले नंबर डायल करते थे उसको पहले एक मैसेज सुनाई देता था कि आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जो आपका वोटिंग पावर है उसका इस्तेमाल करें। सभी को 10 फरवरी को जाना है और सबको वोट करना है। तो ये मैसेज सबके मोबाइल पे कॉमनली वो सर्कुलेट होता रहा है। और ऐसा ही मैसेज आजकल नए ज़माने में भी पॉसिबल है, लेकिन वो पीआरबीटी होता है, लेकिन पहले हम लोग ऐसे ही करते थे। लेकिन अभी भी अगर हम आईपी स्विच की बात करें तो उसके अंदर इसी तरह का मैसेज सर्कुलेट करते हैं, कॉमन मैसेज। ठीक है, तो ये ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है जो सभी के पास में जाता है। देखिए, तो पहला और लास्ट 000 और 999 हम किसी भी कस्टमर को नहीं देते हैं, राइट। तो जो एक्चुअल कस्टमर होता है वो हमारा 1 से लेके 998 के बीच में होता है। टोटल संभावना थी, टोटल पॉसिबिलिटी थी 1000, जिसमें हमें 2 देना नहीं है। तो -2 अब क्यों नहीं देना है? इट इज़ वेरी क्लियर। द फर्स्ट इज रिजर्व फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड लास्ट इज रिजर्व फॉर ब्रॉडकास्टिंग। तो इसलिए 1000 में से हमेशा 2 माइनस किया जाता है। ठीक है, अब इसमें पहला टेलीफोन नंबर, इसको हम नेटवर्क आईडी करते हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज हम इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब एक लास्ट चीज़ रह जाती है। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन रिपीट करते हुए आपसे कुछ पूछेंगे। अब इसमें एक आईपी लिख देता हूँ, कल की तरह मैं एक आईपी लिख देता हूँ। एक 192.168.5.4/24। सपोज करो मैंने एक आईपी लिखा, राइट। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपको क्लास ABCD के बारे में समझ में आएगा, राइट। डेफिनेटली कल मैंने एक वर्ड बोला था कि जब कोई चीज़ पहली बार कोई यूज करता है तो वो दुनिया में जैसा बताता है वैसे ही दुनिया वाले इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही माइनर चेंज होता है, समय के साथ धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, बट एक्चुअल जो शुरू में कहता है उसके हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है। तो डेफिनेटली आईपी एड्रेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन यूएस ने शुरू किया था। तो यूएस ने आईपी एड्रेस को जब दुनिया में बांटना शुरू किया तो उसने कहा कि भाई दुनिया में आईपी एड्रेस कैसे बांटा जाए। जैसे टेलीफोन नंबर देखकर हमें पता चल जाता है कि ये टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में है, उसी तरह आईपी एड्रेस भी हर कंट्री में, हर देश के अंदर, दुनिया के कोने कोने में डिस्ट्रीब्यूशन होना है। ठीक है, तो कैसे किया जाए? तो उन्होंने कहा तो ऐसा करते हैं कि आईपी एड्रेस का पहले हम लोग स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। तो उन्होंने आईपी एड्रेस को बोला कि जो भी आईपी एड्रेस होगा जो दुनिया में बांटी जाएगी उसको हम लोग कहेंगे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। और ये उन्होंने शुरू में बनाया कि 4 क्लास की आईपी हो जाएगी। मैं इसको ऐसा करता हूँ, क्लास ABCD खोलने लगे। ठीक है, अब उन्होंने कहा वो सभी आईपी क्लास ए कहलाएंगी। अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। वो सभी आईपी एड्रेस क्लास ए कहलाएंगी अगर उनमें ये 2 बातें लागू हों। कौन सी बातें? अगर उनकी आईपी की शुरुआत 0 से स्टार्ट हो और 126 तक जाए। पहली चीज़ है जो आईपी की शुरुआत है 0 से स्टार्ट हो, 126 तक जाए एंड /8। अगेन आई रिपीट, वो दुनिया की सारी आईपी एड्रेस क्लास ए कहलाएंगे अगर इसमें 2 बातें हो। दूसरी बात, क्लास बी का मतलब 127 से शुरू होगा। और ये उन्होंने एक तरीका बनाया कि भाई इस तरह से ताकि हम ये पहचान कर सकें कि आईपी एड्रेस दुनिया के किस कोने में है, राइट। तो 127 से स्टार्ट होगा, दूसरे के लिए बोला, और 191 तक के लिए जाएगा एंड आपका /16 होगा। तीसरा बोला आपका कि जो क्लास सी कहलाएंगे 192 से शुरू होगा और 223 तक जाएगा एंड /24 होगा। ठीक है, डी के लिए शुरू के 3 उन्होंने बांटा क्योंकि पहले जब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, जब इन्होंने बांटना शुरू किया था तो उस समय इंटरनेट बहुत ही नॉमिनल था, नहीं के बराबर था, लोग बहुत कम यूज करते थे और यूएस को लगता था कि केवल वही यूज करेगा, बाकी दुनिया यूज नहीं करेगी। और समय के साथ जब हैरानी हुई कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर इंडिया और चाइना मिला तो ये समय बदल गया और इंडिया के लोगों ने ही फिर नए IPv6 को लाया। ये भी बड़ा वो एक चैलेंजिंग कंपटीशन था, अभी आपको समझ में आएगा कैसे। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि जब उन्होंने बांटा था तो उन्होंने सोचा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर तो हम होंगे, बाकी लोग तो थोड़े बहुत यूज करेंगे। ठीक है, उस हिसाब से उन्होंने क्लास ABC डिस्ट्रीब्यूट किया और दुनिया के अलग अलग लोकेशनों में बांट दिया। उसके बाद जो क्लास डी था उन्होंने कहा भाई क्लास डी को हम कहीं बांटेंगे नहीं, ये हम स्पेशल पर्पज के लिए यूज करेंगे। और इन्होंने कहा इसका कोई विशेष काम नहीं हो। कुछ होता ना कि कॉलेज में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन कुछ लोगों को पढ़ाने का काम नहीं मिलता, कुछ लोगों को मैनेजमेंट, कुछ स्पेशल काम दे देते हैं। ठीक है, लेकिन दे आर पार्ट ऑफ द कॉलेज, लेकिन वो पार्ट होते ही हैं कॉलेज के। ठीक है ना, जैसे आपके क्लीनर वाले हो गए, सफाई कर्मी हो गए आपके, जैसे आपके सिक्योरिटी गार्ड हो गए, और उनका पढ़ाई से लेना देना नहीं होता।
उनका कोई उससे लेना देना नहीं था, लेकिन वो कॉलेज का एक अहम हिस्सा होते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका जो डी है, इसका हम कहीं जरूरत पड़ेगी स्पेशल पर्पज के लिए उसका यूज करेंगे, और इसका नाम इन्होंने दिया था मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट यूज के लिए, मल्टीकास्ट के लिए इन्होंने मल्टीकास्ट या मल्टीपर्पज के लिए इन्होंने यूज कर दिया। ठीक है ना। और डी के लिए बोला कि भाई कभी भविष्य में बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज हो गया तो हम डी को भी बांटेंगे, लेकिन उन्हें कभी इस बात का आइडिया नहीं था कि 32 बिट इतना कम पड़ जाएगा और नया आईपी एड्रेस मार्केट में लाना पड़ेगा जो IPv6 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कभी उन्होंने कल्पना नहीं की, लेकिन ये बात उस समय की है जब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब उन्होंने कहा वो सभी आईपी क्लास ए कहलाएंगी अगर उसमें ये दो बातें लागू होंगी। अगेन आई रिपीट, दुनिया की आईपी एड्रेस 5 भागों में बांटा उन्होंने। उन्होंने कहा क्लास ए की आईपी वो कहलाएंगी जो 0 से 126 के बीच में हो और /8 में हो। दूसरा क्लास बी, तीसरा क्लास सी, और डी और ई के लिए बोला अलग अलग। डी के लिए बोला स्पेशल पर्पज, और ई के काम है फ्यूचर में बात करेंगे क्या करना है इसका। ठीक है, जो बच्चे कुछ आईपी होंगे। ठीक है, अभी मैंने जो बातें यहाँ बताई, अब यहाँ पे मैं कुछ सवाल लिखता हूँ। 10.10.5.4/16 ऑप्शन बी, 10.10.5.4/8 ऑप्शन सी, 191.168.154.5/16 कर लेते हैं। ऑप्शन डी कर लेते हैं 192.168.5.4/24 कर लेते हैं, और एक ऑप्शन ये और ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं 0.0.0.5/24। ठीक है, हम आपके सामने कुछ आईपी लिख दिया। मैंने अभी तक जो कुछ बताया, जो आपने पिछले 5 मिनटों के अंदर सुना, उसके आधार पे मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, इसमें से क्लास ए का आईपी कौन होगा? विच ऑप्शन इज रिलेटेड टू द क्लास ए आईपी? प्लीज गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। और कोई अनम्यूट करके बताना चाहे? ऑप्शन बी सर। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन होगा, वेरी नाइस। यस। हमने बी को बोला क्लास ए आईपी होगा। कुछ लोगों ने जिन्होंने सुना, सजाद ने, वेरी नाइस, सबने। अच्छा ठीक है, तो आपकी बात, आपने कहा क्लास बी होगा ए आईपी, ये आपने क्लास बी को ए आईपी ने कर दिया। बिल्कुल। क्यों बोला? क्योंकि ये जो पोर्शन है, इसका जो पहला पार्ट है आप देखेंगे, ये 0 से लेके 126 के बीच में भी लाई कर रहा है, साथ में ये भी कर रहा है, ये दोनों बातें फॉलो कर रही हैं, इसलिए क्लास ए का आईपी हो गया डेफिनेटली। तो सर हाँ, क्लास ए का ऑप्शन हो गया, क्लास बी, ऑप्शन बी जो है क्लास ए का आईपी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ। और जिस तरह से आप लोग आंसर दे रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरी बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो मुझे अब ये बताएं, इसमें से क्लास सी का आईपी कौन होगा? डी। डी। डी सर। आपने बोला क्लास सी की 192, यस ये लाइक कर रहा है, और फिर लिखे, क्योंकि आपकी ये बात भी हमने मान ली, क्लास सी की आईपी होगी। आप मुझे ये बताएं क्लास बी का आईपी कौन होगा? सी। डी सर। क्लास सी। चलिए, ये बात तो आप लोगों ने समझ ली कि क्लास क्या थी। तो फिर एक क्लास ए की आईपी कौन सी है? क्या ये वैलिड आईपी है? यस ये या नो? वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है। जब मैंने आपको आईपी शुरू किया था तो वैलिड आईपी की क्या कंडीशन बताई थी? हाँ फिर से बताइए, बताइए, तभी तो कंफ्यूजन दूर करना है मुझे। यस मेरे सर दो कंडीशंस थे, पहले ये कि क्लास ए 0 to 126 के दरमियान होना चाहिए, और दूसरा ये ये कि तो क्लास ए बी सी डी वो की बात है। /8 से होना फिर चाहिए। मेरा अगेन मेरा क्वेश्चन आप सुनिए, ये तो क्लास ए बी सी डी के कैटेगरी में जो यस था, सर। उस हिसाब से आप लोगों ने आंसर दिया, नो डाउट। अब मैं पूछ रहा हूँ जो ऑप्शन ए है, क्या वो वैलिड आईपी है, हाँ या ना? यस सर, वैलिड है सर। वैलिड सर है? वैलिड है। वैलिड है अल्ताफ, वैलिड है? यस वैलिड सर। है। और कोई ऐसा है जो ये कहता हो कि इनवैलिड हो, वैलिड नहीं है? आईपी वैलिड है, क्योंकि ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि वो सभी आईपी वैलिड कहलाएंगी अगर उसकी वैल्यू 0 से लेके 255 के बीच में हो। ये बात चारों ब्लॉक में फॉलो करता है, नो डाउट।
ठीक है, तो इसका मतलब क्लास ए वैलिड आईपी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जो ऑप्शन ए है वैलिड आईपी तो है लेकिन वो किस क्लास में आएगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्या किसी क्लास में आएगा, हाँ या ना? या सजाद? सर क्लास ए भी सर। नहीं, क्लास ए के लिए तो भाई कंडीशन तो बी है ना। सर क्लास ए भी सर। आकिब आप? दूसरा नहीं आएगा। वैलिड आईपी है। आकिब असीर आपने लिखा इनवैलिड। ये चीज बहुत क्लियर, मेरे वर्ड नहीं, यस आपने इनवैलिड क्यों लिखा? आईपी तो वैलिड है, इसमें नो डाउट। तो आप इनवैलिड इसे नहीं लिखेंगे, इन्हें लिखेंगे क्लासलेस आईपी। आपने सुना होगा क्लासलेस आईपी। इनकी कोई क्लास नहीं है, आईपी तो है, बस क्लासलेस आईपी है। नाउ वेरी क्लियर, क्लासफुल आईपी और क्लासलेस आईपी का मतलब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। आकिब, आर यू अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस या नो? आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। मिल गया ना? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक काम, एक छोटा ना, आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी कर देता हूँ, आपको दोनों चीज का एडवांटेज मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ सन 2002 और 3 के बीच की बात, दरमियान 2002 और 3 के बीच की बात कर रहा हूँ। उस समय एक हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी, इतिहास बदला है और चेहरे बदले हैं कंट्री, लेकिन जो आज अमित शाह और मोदी की जोड़ी, उस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी जी की जोड़ी हुआ करती थी। और जैसे आपका ट्रंप और मोदी जी के बीच में जो केमिस्ट्री थी, वैसे उस टाइम पे केमिस्ट्री थी अटल बिहारी वाजपेयी और बिल क्लिंटन के बीच में। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर प्रेसिडेंट रहे बिल क्लिंटन। तो वो इंडिया में कोई प्रेसिडेंट करीब 23-24 साल बाद 5 दिनों के दौरे पर आए, विजिट करने आए। तो जब अपने साथ आए तो अपने साथ बहुत सारी गाड़ियां लेके आए। बहुत सा अपना जो खुद की जो गाड़ी होती है ना यूएस की, अपनी खुद लाए, अपनी पूरी पलटन जो कहते हैं ना, अपनी पूरी जो टीम थी उसको लेके यहाँ पे आए। और उनका जो दौरा का जो प्रोग्राम था, पहले वो दिल्ली में रहेंगे, उसके बाद अपनी कार के द्वारा वो जयपुर के राजा के पास जाएंगे और फिर कार से मुंबई जाएंगे, फिर मुंबई से रिटर्न बैक अपना यूएस वापस चले। ये उनका प्रोग्राम था, ठीक है। तो उन्होंने अपना पहले दिन का प्रोग्राम किया, दिल्ली में किया, उसके बाद अपनी कार में बैठे और जयपुर के लिए निकल पड़े। अभी कुछ दूर चले ही थे तो उनकी कार हो गई खराब, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, बंद हो गई, क्योंकि यूएस की गाड़ी थी, उसके ना तो कोई मैकेनिकल इंजीनियर नहीं थे, ठीक है। फिर वहां पे पास में कोई इकबाल साहब थे जो गाड़ी को ठीक ठाक करते थे, थोड़ा सा थोड़ी बहुत जानकारी उनको थी। उनको बुलाया गया, भाई आओ आप कुछ कर सकते हो तो बताओ। तो उन्होंने गाड़ी देखी, देखने के बाद बोला साहब ये जो गाड़ी है ना, इसका जो एक पार्ट है वो खराब हो गया है, वो ठीक तो नहीं कर सकता मैं, ये तो आपके यहाँ ही मिलेगा, हमारे यहाँ तो होता भी नहीं है, लेकिन मैं इतना कर दूंगा कि आप इस गाड़ी को जयपुर भी ले जा सकेंगे और जयपुर के अगले रास्ते पर एक हमारे दोस्त हैं, कोई और दोस्त हैं, उनका नाम भूल गया मैं, तो आप उनसे मिलेंगे, वो भी एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन आप इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि मेरे इस काम से आपका कम से कम इंडिया का जो दौरा है वो सफल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं भाई करो जो भी करना है। तो इकबाल साहब ने अपने गाड़ी में कुछ उन्होंने किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब ये क्लिंटन साहब थे भाई, उन्होंने तो फिर दिमाग में क्वेश्चन तो उठना ही था, लाजमी था। तो उन्होंने पूछा, अरे आपने क्या किया था इकबाल साहब ने, गाड़ी कैसे स्टार्ट कर दी? कह रहे सर आपको मैंने बताया ना, पार्ट वोर्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन मैंने इसमें जुगाड़ लगा दिया। आर यू नो व्हाट इज द जुगाड़? हमारे इधर लोकल में काफी नॉर्थ इंडिया के इधर यूपी बिहार में शब्द है जुगाड़। जुगाड़ का मतलब, जो आपके यहाँ भी कश्मीर में कोई वर्ड होता होगा इसको, ठीक है। तो एक जुगाड़ लगाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई, मतलब इधर उधर से साठ गांठ करके दैट इज गाड़ी को स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अब हमारे क्लिंटन साहब के दिमाग में घुस गया कि जुगाड़ कोई अच्छी चीज होगी, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी होगी जो इकबाल साहब ने गाड़ी में लगाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है। और पूछा कितने पैसे? सर बस 50 रुपए दे दीजिए। उसमें 50 रुपए $1 के बराबर होता था। और गारंटी, सर मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि आपके अमेरिका चला जाएगा और यहाँ तक बीच में खराब होने की खराब हो गया, बिल्कुल नहीं, मेरी गारंटी। अब तो क्लिंटन साहब से 2-3 चीजें उनके दिमाग में घुस गई, इसके अंदर जुगाड़ लगाया गया है
ठीक है, एक इंडिया के अंदर कम से कम खराब होने की संभावना कम है, और $1 में ठीक किया गया है। ठीक है, जयपुर गए, जयपुर से निकलने के बाद वो फिर मुंबई दोबारा रवाना हुए, और रास्ते में एक दूसरे साहब से उनसे भी पूछ लिया, तो उन्होंने भी कहा सर इकबाल साहब ने बिल्कुल सही किया है और बहुत बढ़िया जुगाड़ किया है, आपकी गाड़ी खराब नहीं होगी, इस बात की मैं भी गारंटी दे देता हूँ, मैं भी इस बात को इंश्योर करता हूँ कि दैट इज वेरी गुड जुगाड़। अब वहां से वो बड़े प्रभावित हुए और वहां से यूएस चले गए। कुछ दिनों के बाद वहां पे गाड़ी उनकी फिर से खराब हुई। वहां के जो इंजीनियर थे उन्होंने पूरे गाड़ी को देखभाल किया, चेक किया, चेक करने के बाद क्लिंटन साहब को बताया गया, सर आपकी गाड़ी का एक पार्ट खराब है, इसको बदलवाने में कम से कम $2000 का खर्चा आएगा। फिर क्लिंटन साहब को बड़ी हैरानी हुई, और कितना टाइम लगेगा सर, कम से कम 12 से 15 दिन लग जाएंगे इसको ठीक कराने में, तब तक आप दूसरी गाड़ी इस्तेमाल करिए। उनको दूसरी हैरानी हुई, 12 से 15 दिन लगेंगे। फिर तीसरी बात, गारंटी है चलेगा, सर गारंटी तो हम नहीं दे सकते कि मशीन का क्या पता कब खराब हो जाए। अरे क्या बात कर रहे हो, उस इंडिया वालों को फोन करो, अभी बताएंगे कि ये उन्हें यहाँ बहुत अच्छी चीज मिलती है, जुगाड़, वो टेक्नोलॉजी, हम उसको यहाँ मंगा लेते हैं और ठीक हो जाएगा। अब उन्होंने और वाजपेयी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, फोन मिलाया, वाजपेयी साहब को बोलने लगे, वाजपेयी साहब वो क्या है कि आपके इंडिया में एक टेक्नोलॉजी है जुगाड़, वो हमें दे दीजिए। वाजपेयी साहब बड़े सोच में पड़ गए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस समय जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट थी वो 12-13 पार्टी, 14 पार्टियों से मिला के बनाई गई थी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो बीजेपी के अलग अलग जितने भी क्षेत्रीय दल थे मिलकर बनाया हुआ था। वो बड़े सोच में पड़ गए, कहने लगे ना क्लिंटन साहब मैं तो आपको नहीं दे सकता। क्लिंटन साहब ने बहुत कुछ कहा कि आप ऐसा कर लीजिए, वो कर लीजिए, हमारे यहाँ से टेक्नोलॉजी का ये आप वो एनालिसिस कर लीजिए, इसका आपस में हम लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं। वाजपेयी साहब आप समझ नहीं रहे हैं, ये जो हमारी सरकार है ना ये भी जुगाड़ से चल रही है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जुगाड़ वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको स्टोरी इसलिए सुनाई कि आईपी एड्रेस अमेरिका ने बांटा। उन्होंने कहा ये जो क्लास 1 आईपी है ना, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर तो मैं होऊंगा, तो क्लास ए उन्होंने कहा मैं यूएस में यूज करेंगे भैया, यूएस वाले रीजन में क्लास ए यूज किया जाएगा, क्योंकि /8 है तो नंबर ऑफ कस्टमर कितने होंगे आप निकाल सकते हो, 2 की पावर टोटल 32 बिट में, तो फिक्स बिट केवल कितने हैं 8 बिट, ठीक है ना, और -2, ये तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ रही है। तो इसमें उन्होंने कहा इतने कस्टमर हमारे यहाँ जोड़े जा सकते हैं। क्लास बी के लेकर कुछ एशिया यूरोप के कंट्री दे देते हैं, क्लास सी के लेकर कुछ ऐसे कंट्री जहाँ पे कहीं कहीं एक आध दो इंटरनेट की जरूरत होगी, वो उन्होंने इस तरह से बांटा था। ठीक है, लेकिन इंडिया को भी क्लास बी मिला, चाइना को भी क्लास बी मिला, यानी जो इधर के कंट्री थे एशिया वाले, यूरेशिया जिसे कह सकते हो, इनको क्लास बी मिला। लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर दुनिया में अगर कहीं है, इंडिया और चाइना है। अब यहाँ पे आईपी इतना कम में तो हो ही नहीं सकता, /b का मतलब क्या हुआ /16, यानी कि 2 की पावर 16 - 2, वेरी फ्यू, बहुत ही कम है, पॉसिबल ही नहीं था कितने। और क्योंकि हमें हर चीज, और हमें स्मार्ट बिल्डिंग, बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं, तो इंडिया वालों ने जुगाड़ लगा, कहा ठीक है हमें आपने /16 दिया है, हमें यही तो दिया है ना, इसके बीच वाला आईपी बांटा है ना हमारे यूरेशिया के अंदर, एशिया और यूरोप का जो पार्ट है एशिया के अंदर आपने ही बांटा है, कोई बात नहीं, हम /17 यूज करेंगे, /18 यूज करेंगे, हम इस तरह से चीजों को इस्तेमाल करेंगे, मतलब जुगाड़ करेंगे। ये जो क्लासलेस आईपी जो है वो इंडिया और चाइना की देन है, जिन्होंने क्लासलेस आईपी को यूज किया। तो होपफुली कि मेरे इतने देर में थोड़ी सी बातों को मैंने इधर उधर से बताने की कोशिश की, बहुत ही क्लियर शब्द बोलूंगा, वो सभी आईपी वैलिड आईपी हैं जिनकी वैल्यू 0 से लेके 255 के बीच में होती है। /8, 16, 24 जो होता है तो पहले बांट दिया गया था, लेकिन समय के साथ इनकी चीजें बदली गई, ठीक है ना, जो हमारा क्लासलेस आईपी कहलाया, और इस सब के रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया और चाइना है। और समय और बदला और IPv6 का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जिसका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेंटर पूरे एशिया में ALT सेंटर गाजियाबाद है। ठीक है, ये हम सबके लिए प्राउड का विषय है कि हम लोग इंटरनेट के फील्ड में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और एक समय दूर नहीं है कि जब पूरी दुनिया में हमारा इंटरनेट का एक अच्छा टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। पहले क्लास पे, अब तो मुझे लगता नहीं किसी को डाउट होगा क्लासलेस और क्लासफुल या ABCD में अंतर होने के लिए, ठीक है ना। तो एक चीज हो गई। नेक्स्ट हमारा जो है आपका, वापस आ जाते हैं PPT पे। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चंस हैं,
वन मिनट जरा पॉज करना पड़ेगा। वेलकम बैक, सॉरी फॉर इंटरप्शन। बच्चों, मैंने आपके स्क्रीन पे अब मैंने जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है एक आईपी एड्रेस, हमने ये लिखा डेफिनेटली ये क्लासलेस आईपी हो गया, ठीक है ना। इसमें तो कोई अब डाउट नहीं है, आईपी वैलिड है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर /24 होता, सेम क्वेश्चन होता, मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख ही देता हूँ 10.10.10.64/24 होता, ठीक है। तो फार एक काम करते हैं, रुक जाए, साफ नहीं आया, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 10.10.10. सेम क्वेश्चन है बट /24 लिख दूँ इन प्लेस ऑफ 25, तो उस केस में अगर मैं आप सभी से पूछूं नेटवर्क आईडी क्या है, तो प्लीज बिना देर किए चैट में बताएं। होपफुली कि आपको कल की बात याद होगी, तब हम लोग /25 के बारे में बात करेंगे कि उसको कैसे फाइंड आउट करा जाएगा। क्या 10.10.10.255 नहीं, नेटवर्क आईडी, जल्दीबाजी मत किया करो यार। देखो बाकी सभी ने सही लिख दिया। ब्रॉडकास्ट होगी, नेटवर्क 0 होगी। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, और ब्रॉडकास्ट आईडी 255 हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल इतना तो मुझे लगता है, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग बिना देर के फटाफट फटाफट बता रहे हैं। डेफिनेटली .0/24 हो गया नेटवर्क आईडी। ब्रॉडकास्ट के बारे में अगर बात करें तो 10.10. बिल्कुल सही, आप लोग सही लिख रहे हैं, बिल्कुल 255, ठीक है ना। अब मुझे नहीं लगता कि आपको बुक्स की अब जरूरत है, आप लोग इतनी जल्दी समझ गए, ठीक है। तीसरे का होगा 10.10.10.1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा ये आपका 254 तक चला जाएगा। नंबर आप फास्ट भी निकाल सकते हैं यहाँ। इसमें तो बहुत इतना माहिर हो गए सारे लोग मेरे ख्याल से, होपफुली कोई ऐसा तो नहीं है कि ये शुरू के जो ABCD निकालने में डाउट हो रहा हो, वो वेरी क्लियर। मुझे तो लगता है कि भाई जिस तरह से आप लोगों का रिप्लाई आया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत अच्छा आप लोगों ने मेरी बातों को समझा है, ठीक है। चलिए, अब मैं अभी /25 पे बढ़ूं उससे पहले एक चीज रहेगी, सबनेट मास्क, ठीक है। अगर आप में से कोई अनम्यूट हो जाए, बहुत ही सिंपल सवाल, कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, बैक क्वेश्चन जिससे चला जाता हूँ पिछले वाले से। एनीवन अनम्यूट फिर सबा, कल आप थे नहीं ना, स्टडी यू आर नॉट प्रेजेंट डियर। नो सर। आप थे तो आपको समझ में आ गई चीजें, यस सर। ठीक है। सब आप मुझे ये बताइए कि पहले मैं बैक में आ जाता हूँ। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसे पता चला, क्योंकि डेफिनेटली एक बात तो तय है कि ये इसमें दो भागों में बटा, एक पार्ट फिक्स पार्ट है, दूसरा कस्टमर वाला पार्ट है। आपको कैसे पता चला कि इसमें कितना भाग फिक्स है यानी नेटवर्क वाला बिट है और कितना भाग कस्टमर वाला, आपको कैसे पता चल रहा है बच्चों सर वाला? 24 बिट्स फिक्स्ड है और 8 कस्टमर वाला पार्ट है। हाँ, तो आपको कैसे पता चला जब हमने यहाँ पे ये चीज लिखी है, ऐसे ही पता चला ना, ठीक है। यस सर। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो नहीं पता चलेगा, वेरी क्लियर, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए, जो आईपी एड्रेस है ये चूंकि इंसानों के लिए, ये तो हमारे और आपके लिए है, हम लोग लिख रहे हैं 170, बट एक्चुअल में दिस आईपी अलॉटमेंट कहाँ किया जा रहा है, कंप्यूटर्स के अंदर, जितने भी स्मार्ट डिवाइसेज है उसके अंदर अलॉटमेंट होता है। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा गया उसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है? एक काम करते हैं, मैं अपने रियल कंप्यूटर के बारे में बात करता हूँ। मेरा रियल कंप्यूटर है, आप स्क्रीन पे देखेंगे, इसका मैं कंप्यूटर वाला पोर्शन खोलता हूँ जहाँ पे आईपी अलॉट किया जाता है। मैं इसको रिप्लेस करके ओपन करता हूँ। ये हमारा जो कंप्यूटर है जहाँ पे आईपी एड्रेस के आपके कंप्यूटर में भी होगा, इसके मैं प्रॉपर्टीज में चला जाता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पर ये TCP/IP4 लिखा, मैंने क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में चला जाता। आप यहाँ पे देखिए, आप ये हमारा रियल कंप्यूटर है जहाँ पे मेरे इस कंप्यूटर को IP दिया गया है, राइट। ठीक है, इस IP में आप देखेंगे क्या कॉलम बना है। पहला कॉलम बना है IP एड्रेस, दूसरा कॉलम बना है सबनेट, तीसरा कॉलम बना है डिफॉल्ट गेटवे, और भी कॉलम है DNS, इसके बारे में भी समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम बात करें IP एड्रेस, तो हमें यहाँ पे ये डाला गया, लेकिन मेरे कंप्यूटर में कभी भी IP ये जो भी चीज डाल रहे हैं, भले हम डेसिमल में टाइप कर रहे हैं, बट एक्चुअली में क्या है, ये कंप्यूटर इसको सॉफ्टवेयर में बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है, और कंप्यूटर इसकी बाइनरी भाषा को रीड आउट कर रहा है, उसी को पढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इंसानों, अगर यहाँ पे चूंकि कंप्यूटर है, ये कोई भी /24 या /16/18, ठीक है, ये चीज ये कंप्यूटर नहीं समझता। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा ये जो IP एड्रेस लिखा गया है, इसका कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का पार्ट है, वह बताया जाता है नीचे वाले पोर्शन। ठीक है ना, नीचे सबनेट मास्क। मास्क जो था ABCD, जो भी हम बात कर रहे थे, मार्क्स था ABCD। ठीक है ना, यानी जैसे अभी हम जहाँ पे लिख रहे थे, वापस आते हैं, अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिखा क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास C। ये बेसिकली क्या है, मास्क है, इनको बोलते हैं मास्क। मास्क का मतलब एक सिंबल, एक चिन्ह, एक तरीका, एक मैनर, जिससे ये पता चल जाए कि एक क्लास A का IP है। और इसका कितना भाग फिक्स है, क्योंकि ये /8 है। /8 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जो 8 का बिट्स है, 8 बिट फिक्स है, 8 बिट फिक्स होगा। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 8 बिट फिक्स हो गया, क्लास A मास्क का मतलब ये है। ठीक है, बाकी जो 24 बिट है वो कस्टमर वाला है। ठीक है ना, यही तो हम कर रहे थे। तो बेसिकली ये मास्क था। समय बदला, पूरी दुनिया में इंटरनेट फैला, तो इंसानों ने क्या किया, जैसे पूरा अर्थ एक है, धरती एक है, हम लोगों ने कहा भाई ये एशिया है, यूरोप है, अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, हमने अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड किए। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिवाइड किया, उसके बाद डिवाइड किया, भैया ये अमेरिका है, ये कंट्री इंडिया है, या पाकिस्तान है, नेपाल है, चाइना, देशों में डिवाइड किया। इंडिया है, इंडिया के अंदर यूपी है, यूपी के अंदर ये जिला है, वाराणसी जिला है, वाराणसी के अंदर जिला, ये मेरा घर है, मेरे घर के अंदर मेरा कमरा है, मेरे कमरे के अंदर मेरा बेड है। अगर आसमान से देखेंगे ना, पूरी धरती एक नजर आएगी। ठीक है ना, तो वही चीज है। पूरा IP एड्रेस तो 32 बिट्स का था, लेकिन हम लोगों ने अपने जरूरत के हिसाब से उसको सब डिवीजन करना शुरू किया। ठीक है, तो वास्तव में जो डिवीजन बनाएगा ABCD बनाएगा, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने उसको और तोड़ा। जो मैंने कहा ना, इंडिया ने जुगाड़ किया, चाइना ने, इंडिया और चाइना वालों ने मिलकर जुगाड़ कर लिया कि भाई तुम क्लास A IP बांटे, कोई बात नहीं, क्लास A नहीं है तो क्या हुआ, क्लास लिस्ट तो यूज कर सकते हैं ना, /8 नहीं मिलेगा, /9 तो मेरा होगा ना, /17 तो मेरा होगा ना, जो मैं चाहे यूज कर सकता हूँ। उन्होंने उस चीज को और शॉर्ट आउट किया। अब समय बदला तो वो भी जुगाड़ खत्म हुआ, तो फिर हमने IPv6 लाया। तो जो उसको बोले सबनेट मास्क, सबनेट मास्क। ओवरऑल पूरे सिस्टम को हम लोग सबनेट मास्क बोल दिए, यानी जो /8 है इन सबको सबनेट मास्क कह सकते हो। मास्क तो ABCD था, लेकिन हमने और भी थोड़ा क्लासलेस भी लाए, इसलिए हमने एक जनरल नाम दे दिया सबनेट मास्क। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि किसका कितना हिस्सा फिक्स है, कितना हिस्सा कस्टमर, इसके एक तरीका बनाएगा। मैं इसको काम करता हूँ, इसको पहले मैं डिलीट क्लियर कर देती हूँ, और एक मैं IP एड्रेस लिखता हूँ 192.168.5.4/24। अगर मैं कहूँ कि इसका सबनेट मास्क क्या होगा, अगर मैं पूछूं, ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जो फिक्स है उनको 1 लिख देना। ये 24 है, 24 फिक्स है, आप सभी को बिल्कुल क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट को फिक्स करना है, यानी इसको 1 लिखना है। 11111118 0 111118 111118। ठीक है, 24 हो गए, ठीक है ना, 24 हो गए। फिर जो बाकी जो बच गए उन्हें 0 लिखना है। मैं क्या करूंगा, मैं कंप्यूटर में टाइप करूंगा 255 को इनका डेसिमल तो ही आएगा, ठीक है, .255.0। तो मैं जब भी अपने कंप्यूटर के अंदर IP डालूंगा, कंप्यूटर में IP कहाँ पे डालूंगा, बिल्कुल जो भी हमारा कंप्यूटर होगा उसके अंदर जो भी IP पड़ेगा ऐसे लोकेशन में पड़ेगा। तो मैं यहाँ ऊपर ये लिखूंगा
क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा 192.168.5.4 और नीचे वाले लाइन में क्या लिखूंगा, 24 भाग फिक्स है तो 255 दिस इज 255। तो ये दोनों मिलकर फिर आईपी एड्रेस कंप्लीट होता है। ठीक है, कभी भी नीचे वाला पोर्शन सिर्फ इस बात के लिए है ताकि मेरा कंप्यूटर, जैसे मैं नीचे लिखूंगा, मेरा कंप्यूटर तुरंत इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक नंबर ऑफ 1 काउंट कर लेगा और समझ जाएगा कि जो आईपी एड्रेस आप ऊपर लिख रहे हो उसका कितना भाग फिक्स है। दिस इज द सबनेट मास्क, वेरी सिंपल। अगर मैं इसी सवाल में पूछूं, ऐसा करते हैं दोबारा खोल लेते हैं इसको, इसी क्वेश्चन में कि ये जो हमारा है इसका स्लैश क्या होगा, आप बताएं। ये जो हमारा जो यहाँ पे लिखा स्लैश क्या होगा, यस मीर, क्या स्लैश होना चाहिए इस वाले का, 16/16। तो क्लास ए का सबनेट क्या कहलाएगा, /8, यानी अगर उसको उसमें कन्वर्ट करें तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सिंपल है। क्लास ए का मतलब /8 का मतलब है 255.0.0, यही हुआ ना। /16 का मतलब हो गया यस सर 255.255.0.0। आपको ये चीज समझ में आ गया कि सबनेट का एक्चुअली यूज क्या है। इसका यूज है ताकि मेरा कंप्यूटर, मेरा स्मार्ट डिवाइसेज वो ये समझ जाए कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा गया है इसका कितना भाग फिक्स है। ठीक है, अब आ जाते हैं फाइनल साइड पे क्वेश्चन पे, ताकि आपको समझ में आए। यस मीर एनी क्वेश्चन, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। /8 का आपने लिखा सबनेट मास्क, /8 का हो गया ना 255.0.0.0, बाकी तीनों जीरो गए। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अभी आपको और समझ में आ जाएगा क्योंकि अभी हमने सिर्फ बातें की हैं, आप करके देखते हैं याद है। ठीक है, इसमें अब एक क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपसे पूछा था, ये वाला। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अभी तक क्या था कि आपने /24 का तो बहुत ही सीधा तरीके से निकाला और आप आसानी से सबने फटाफट आंसर दे दिया। अब यहाँ /24 नहीं है, /25 है, यानी क्लासलेस आईपी होगा, कोई सी क्लास का आईपी नहीं। ये भी बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, /24 होता तो भी किसी क्लास का नहीं होता, क्योंकि क्लास सी का मतलब था कम से कम 192 से शुरू हो और 223 के बीच में भी हो, तो ये भी नहीं, यानी क्लासलेस हर मायने में है ये। लेकिन आईपी वैलिड है क्योंकि हर एक ब्लॉक 0 से लेकर 255 के बीच में काम करता है। ठीक है, अब इसका हमें नेटवर्क आईडी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं एक तरीका बताता हूँ, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप बताना। पहले मेरा काम है बताना। सबसे पहली चीज देखो, मैंने जो आप लोगों को बताया उसके आधार पर मैंने क्या किया कि पहली बात, सीधी बात है, ये 4 ब्लॉक हैं। ठीक है ना, दीज आर 4 ब्लॉक। 10 हमने सबको अलग अलग लिखा, मैंने यहाँ किया कि इसको भी लिखा 10 10 10, सबको 4 ग्रुप में लिख दिया। ठीक है, और ये भी आपको मालूम है सब 8-8 बीट के होते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब /25 है, नॉट 24, 25 है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, ये फिक्स हो गया 8, फिर 16, 24, ये फिक्स हो गया। जो फिक्स पार्ट है वो तो डिस्टर्ब नहीं होगा, उनकी वैल्यू तो ज्यों का त्यों रखने के, ग्रुपिंग में रखना है, तो ये ज्यों का त्यों आ गया। अब जो लास्ट वाला बचा, टोटल आपका 8 बीट का है, यानी 25। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 8 बीट के बाइनरी में, क्योंकि बाइनरी में है। और लेफ्ट हैंड साइड का जो पहला पड़ेगा ना, उसको मैंने बड़ा जानबूझ के दिखाया क्योंकि ये फिक्स वाला पार्ट है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जो फिक्स पार्ट है, फिक्स पार्ट क्या था हमारे, 10 फिक्स है, 10 फिक्स है, 10 फिक्स है, डॉट, ये फिक्स वाला, ये 0 फिक्स है। बाकी कुछ भी आए, सारी गिनती 0 शुरू होती है, ऑल बिट्स आर 0। लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो इन सबका 8 का कॉम्बिनेशन सोल्यूशन लिखना है, वो 0 आएगा, जैसे 0। ठीक है, और इसी तरह ब्रॉडकास्ट की अगर बात करें, ठीक है, तो 10.10.10. जो फिक्स है उसको तो आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मैंने 65 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, और जो यहाँ पे हो सकता था 1 भी आए, लेकिन अब यहाँ पे 0 आया तो कोई बात नहीं, जो फिक्स है। बाकी सारे बिट्स को मैंने 1 कर दिया। जब मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगा तो 127 आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया, और आईपी रेंज 1 से लेके 126 तक हो जाएगा। ठीक है, भी आप निकाल सकते हो, 0 को देना नहीं और लास्ट वाले को देना नहीं। ठीक है, और ऐसे निकालना चाहोगे तो 2 की पावर आपका 25 है ना, तो 7 हो गया।
2 की पावर 7 हो गया, जो कुछ भी आए 128 आएगा, उसमें से 2 माइनस कर दोगे तो ये 126 आ जाएगा। ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब लास्ट रह गया सबनेट मास। इतने चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब सबनेट मास के लिए भी मैंने यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, हम आसानी से समझ पा रहे हैं कि कितना बिट फिक्स है क्या है, और इसको निकालने के लिए जो फिक्स बिट है उसको हम 1 करके उसकी जो वैल्यू आती है हम अगले कॉलम में डाल देते हैं, राइट। तो ये मैंने नहीं किया, ये फिक्स वाले जितने पार्ट है उनको मैंने 1 कर दिया। इसकी वैल्यू आ गई 255 255 255 डॉट 120। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 120 है, इसका सबनेट मास ये आ गया। होपफुली कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और आईपी एड्रेस दिस इज द लास्ट पार्ट है, और कुछ नहीं होता आईपी एड्रेस में। पूरी आईपी एड्रेस की कहानी का जो निचोड़ है, जो कल और आज हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया, सिर्फ इतना ही होता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1 बाई 1 आप लोग आंसर बताएंगे, डेफिनेटली मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं, इसको पहले क्लीन करता हूँ। आप लोग जरूर समझिए, क्योंकि इसके बाद आईपी एड्रेस अब इसका इस्तेमाल करना है हमें, और आईपी एड्रेस में इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अगर ये आपको अगर एक बार एक सवाल पूछूं, पहले आगे क्वेश्चन से एक सवाल पूछूं, 111 011 डॉट 1111 इस तरह से अगर लिखूं, तो आप ये बताओ क्या ये वैलिड सबनेट मास्क है, हाँ या ना। मैंने आपके स्क्रीन पे जो लिखा है, क्या यह एक वैलिड सबनेट मास्क है, यस या नो। अगर आपने मेरी बात सुनी है तो बता सकते हो हाँ या ना। नो सर। नो। सर ये वैलिड तो No, है sir. मगर का लॉसलेस है। मैं सबनेट मास्क के पूछ रहा हूँ, मैं आईपी एड्रेस की नहीं पूछ रहा हूँ। सबनेट मास्क वैलिड सबनेट मास्क पॉसिबल है, यस या नो। मैंने सबनेट मास्क को निकालने के लिए क्या बोला, नंबर ऑफ 1 फॉर काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो बीच में तो जीरो आ ही नहीं सकता भाई, क्या बीच में जीरो पॉसिबल है आना, ये तो काउंटिंग के लिए रखा है ना, तो जीरो तो आ ही नहीं सकता। /8 हो /16 हो /24 हो, कुछ भी लिखो, ऑल काउंटिंग लेफ्ट हैंड साइड टू 1 होना चाहिए, तो बीच में जीरो, इसलिए कंपटीशन में पूछा जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो। यस Yes, सर। sir. मिल गया ना, ये तो काउंटिंग के लिए इसलिए पूछा। आपको पेपर में ऐसा नहीं आएगा कि ये आएगा ऑप्शन ए लिख देगा 255.255.255.0, चलो ये वैलिड हो गया। बी भी लिख देगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना, बी भी लिख दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। अब बी में लिख देगा 254.255.255.0, ये वैलिड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाले में जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 1 आना, जीरो तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, काउंटिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करो, फिर अभी और पूछते हैं, ताकि इसके बाद फिर आईपी एड्रेस हमारी कोई बात नहीं होनी है, फिर प्रैक्टिकली देना है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये मान लीजिए 117.16.33 कर देते हैं, ठीक है ना, 33 कर देते हैं और /27 कर देते हैं, राइट। अब इसमें से सबसे पहला तो आप ये बताओ इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, पहले सभी लोग ये बताओ, निकालो, टाइम लगेगा, डोंट वरी, आई एम रेडी फॉर दैट वोटिंग। दूसरा है ब्रॉडकास्ट आईडी, पहले आप नेटवर्क आईडी सभी लोग बताएंगे, फास्ट नहीं बढ़ेंगे, 1 बाई 1 करेंगे ब्रॉडकास्ट आईडी, ताकि इसके साथ ही आज सेशन में इतना ही रखूंगा, लंबा नहीं रख रहा हूँ आज। और कोई भी कंफ्यूजन हो दूर कर लीजिएगा जरूर। सबसे पहले आप लोग नेटवर्क आईडी चैट के माध्यम से बताएं। ठीक है, चलिए निकाल के बताइए इस क्वेश्चन का। वीर ने आपने आंसर दिया है, नेटवर्क आईडी 32 रहेगा, ओके। बाकी लोग भी बताएं। 117.16.16.33 /27, ठीक है। अजत का भी आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, लॉजिक की बात है, राइट हैंड साइड तक कितने 20 बिट 7 बिट फिक्स हो गए, ठीक।
फजाद फजाद मेर बिरजा, वेरी नाइस। ठीक है, अब हम लोग करके देखते हैं। तो ये 8 बीट का है, तो 117 फिक्स होगा, ये चेंज नहीं होगा, 8 हो गया। 16 भी फिक्स होगा, ये भी चेंज नहीं होगा। शुरू के 3 तो चेंज नहीं, 27 आएगा लास्ट में। तो 33 का 8 बीट का पहले हम बाइनरी लिखेंगे, राइट। ठीक है, बाइनरी कैसे बदला जाता है आपको मालूम होगा। मैं एक बार तो रिपीट कर देता हूँ, कोई भी बाइनरी बदलना हो सिंपली आप ऐसे लिखेंगे। अगर 8 ग्रुप का है तो 128 64 सब उल्टा लिख लीजिए, 32 16 8 4 2 एंड 1। ठीक है, अब इसके अंदर उन प्लेस की नीचे 1 रखना है जिसकी वैल्यू ऐड करने पर हमें 33 आ जाए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 122 तो हो ही नहीं सकता, तो इसके बाद 0 भी नहीं हो सकता। 32 पे 1 हो सकता है, और ये भी 0 0 0 0 और 1, यानी कि इन दोनों का 30, ये इसकी जो बाइनरी होगी ये आपका ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 33 है, तो डेफिनेटली ये बाइनरी होगा। तो मैं यहाँ पहले इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, 0 0 1 0 0 0 0 1, ये 8 बिट की इसकी वो हो गया, राइट। ठीक है, बाइनरी होगी। अब जो मैंने आपको बताया है एज पर आवर, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे 27 बिट फिक्स होना चाहिए, 27 बिट। 24 तो यही हो गया, और 3 ये हो गए, यानी ये फिक्स हो गया। इसको तो आप बदल ही नहीं सकते, जैसा कि हम लोगों ने टेलीफोन नंबर में देखा और जैसा कि बाकी हम लोग कर रहे थे। तो मुझे अगर नेटवर्क आईडी निकालना है, अगर मुझे नेटवर्क आईडी निकालना है, तो फिक्स वाले पार्ट को तो मुझे वैसे ही लिखना पड़ेगा, उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको स्क्रीन मेरी आ रही है, कहाँ पे लगे भाई? यस सर। जो फिक्स वाला पार्ट है उसको तो आपको सही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब 117.16.16.001 तो सही लिखना पड़ेगा। और नेटवर्क आईडी के लिए मैंने बोला जो फिक्स पार्ट है उसको तो डिस्टर्ब नहीं करना, बाकी जो बचे उन सबकी वैल्यू 0 लिखनी है। तो यहाँ क्या आया उससे फर्क नहीं पड़ता, बाकी जो आपके पांचों 0 आएंगे, 1 यहाँ पे जो कि रिमेनिंग 5 1 2 3 4 5, ये नेटवर्क आईडी हो जाएगी। और इसको जब सॉल्व करोगे इन 8 का ग्रुप, तो डेफिनेटली आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। 117.16.16 तो रहेगा, और इसकी वैल्यू आएगी 32 आ जाएगी /27। ठीक है, अब मैं ब्रॉडकास्ट की बारे में बात करूं तो 117.16.16 तो फिक्स रह गया, 001 भी फिक्स रहेगा। ठीक है, लेकिन जो बाकी जो बचा वो सारे बिट्स 1 हो जाएंगे, 1 2 ये जो होता है। और जब इनको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 117.16.16. आपका ये 32 यानी 63। वेरी नाइस, नाकिब ने निकाल दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है ना, आप थोड़ा दिमाग का सही सदुपयोग करेंगे, राइट यूज ऑफ योर माइंड, डेफिनेटली इट इज वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडिंग। वाला मैंने आपको ये नहीं बताया कोई चीज कैसे करना है, हमने आपको बताया कोई चीज क्या है, तो उससे आधार पे आप इन चीजों को बहुत आसानी से कर पाएंगे, राइट। ठीक है, और इसके बाद आप लोग आईपी रेंज निकालना है, 117.16.16 आपका डॉट शुरू हुआ 32 से हुआ। ठीक है, ये तो जाएगा ही, और लास्ट से पहले यानी 62 तक जाएगा। इसमें भी कोई नंबर ऑफ आईपी निकालना है, 2 की पावर कितने हो जाना चाहिए, 32 में से जो फिक्स पार्ट है वो लिखना है, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से और फिर जो भी आएगा उसको -2 कर देना है, तो भी आपको उतना हो जाएगा। 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए, 2 2 4 8 16 32। ठीक है ना, दैट इज द 31। 2 माइनस करो कितना होगा, 30 हो जाएगा ना, 30 अराउंड 30 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 2 की पावर 5 कितना हुआ। यस, अब सबनेट मास्क निकालना है, वेरी नाइस। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 27 बिट्स को 1 रखना है। तो पहला 8 बिट 1, उसकी वैल्यू 255 हो जाएगी, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। दूसरा भी 255, तीसरा भी, और लास्ट वाले में 3 बिट 1 हो जाएगा जो कि फिक्स है, बाकी सारे 0 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, करके बताओ आप लोग। इसमें से 255 में से
3 1 कर दिया ना, तो आप 63 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आपको। आकिब निकाल के बताओ कितना आएगा। 128 प्लस यस 192, राइट, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये था हमारा आईपी एड्रेस। होपफुली इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग इन वीडियो को रिवाइज करके भी देख लेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। कोई ऐसा चीज़ नहीं है और इसी कठिन चीज़ नहीं है। तो मैं समराइज करना चाहूँगा, समराइज करके एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, या आप में से कोई मुझे बताया तो ज़्यादा अच्छा है। सब आप बता पाओगे? यस सर। रिपीट कर दीजिए आज का जो भी सेशन है 2 मिनट के अंदर। सर हमने क्लासलेस आईपीज देखे कौन से हैं, और हमने पिछला थोड़ा रिपीट करा और सबनेट मास्क देखा, वेरी नाइस। और उनको देखा कैसे निकाल सकते हैं हम, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो आईपी एड्रेस है इसको हम लोग अब इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो एक काम करिएगा आप लोगों का शायद ईमेल आईडी है मेरे पास में, आप सभी का जीमेल आईडी है। मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर आप उसको डाउनलोड करें, लैपटॉप में इंस्टॉल करें। अब इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम लोग इसको नेटवर्क पैकेट ट्रेसर है, होपफुल्ली कि आप लोगों में से कई लोगों ने यूज़ किया। आप लोगों ने कितने लोग हैं जो पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया हुआ है? नाम सुना है, हाँ या ना? यस सर। यस सर, सुना है, किया है सर। आप आकिब ने किया है? यस सर, किया है। ठीक है, तो उससे हम लोग इसको प्रैक्टिकली करेंगे, कैंपस का इंटरनेट भी बनाएंगे। ठीक है, और अभी मैं बस 2 मिनट और लूंगा, अभी एक चीज़ और शुरू कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है ना, आज मैं ज़्यादा सेशन लंबा नहीं रख रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अब सेशन का ट्रांसमिशन करना मुझे। ठीक है, अभी जैसा कि हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, देखिए यहाँ पे आ जाता है। देखिए, राउटर्स के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि सन 2005-6 में हमारे तत्कालीन जो टेक्निकल एडवाइजर थे सैम पेट्रोडा जी, उनके एडवाइस पे जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में राउटर्स लगाने शुरू किए और एक नए नेटवर्क का डेवलपमेंट किया ताकि सभी को इंटरनेट दिया जा सके। और राउटर का दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। इस काम को सबसे पहले बीएसएनएल शुरू किया, क्योंकि बीएसएनएल सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है और गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी किसी व्यक्ति विशेष को पर्टिकुलर नेटवर्क को मैनेज करने दिया जाए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति विशेष यानी कोई करने लगेगा तो डेफिनेटली वो किसी देश को गुलाम बनाने में पीछे नहीं रहेगा। इसलिए ये चीज़ कंबाइन एफोर्ट के साथ होना है, तो उन्होंने हमेशा अपने पास रखेगा। लेकिन डेफिनेटली बीएसएनएल ने शुरू किया था, तो बीएसएनएल के पास इसका मेन नेटवर्क है और बीएसएनएल ने 3 कैटेगरी का राउटर यूज़ किया। राउटर सब समान है, जैसे कि हम लोग स्कूटर या बाइक खरीदते हैं ना, तो 100 सीसी का भी होता है, 150 सीसी का भी होता है और 250, 2000, 1000 सीसी के भी होते हैं। तो उससे क्या होता है, होते तो वही चीज़ है बट उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, पिकअप बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो इस्तेमाल होते हैं। तो उसी हिसाब से राउटर, ऑल राउटर आर द सेम, पर्पज ऑफ ऑल राउटर आर द सेम, बट उनका जितना लोड है, जितनी कार्य क्षमता है, उसके हिसाब से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो जो हम लोगों ने 2005-6 में राउटर इस्तेमाल किया था, वो 3 कैटेगरी का राउटर था। एक को हम लोगों ने कोर राउटर बोला, जो करीब 12,000 सीरीज का था और इसकी कीमत जब हम उस समय लगा रहे थे तो करीब एक राउटर की कीमत 2 करोड़ रुपए के आसपास में थी। दूसरा जो राउटर है प्रोवाइडर एज राउटर, जिसको हम लोग कभी कभी पी राउटर भी बोलते हैं, पी राउटर भी बोलते हैं, और ये 760 सीरीज का सारे सिस्को कंपनी का यूज़ किया गया। कि जिस तरह से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कंप्यूटर के अंदर बात करें तो विंडोज, लिनक्स और एप्पल मैक, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग लोकेशन में अलग अलग हिसाब से काफ़ी पॉपुलर है। उसी तरह से नेटवर्क की दुनिया में जो नया नेटवर्क है उसमें सिस्को का एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, इम्पॉर्टेंट कह सकते हो पोजीशन है। ठीक है, तो शुरुआत में सिस्को ने बहुत फैलाया और धीरे धीरे आपको समय बदल गया तो बहुत सारे लोकल भी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया में अभी जो भी हैंडल है ना, होल्ड कह सकते हो आप, अभी भी सिस्को का है। तो ये सारे सिस्को के 12,000 सीरीज यूज हुए। प्रोवाइडर एज पी राउटर या पी राउटर, इसका एक और नाम है आईएसपी राउटर। आईएसपी किसको बोलते हैं? वह कंपनी जो आपको इंटरनेट देती है। ठीक है, उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और तीसरा राउटर है कस्टमर एज राउटर, जिसको हम लोग सी राउटर बोलते हैं। अगर 760 से नीचे का सीरीज का जो भी राउटर यूज किया जाएगा वो सारे के सारे सी राउटर में यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा
कि 2800 यूज़ किया गया, 2500 यूज़ किया गया, ये राउटर हमारे यहाँ इस्तेमाल करते रहे। ठीक है, अब जो लोकेशन बनाई गई, पुरानी लाइनें तो हमारी ज्यों की त्यों भी थी, लेकिन उस समय हमारे पास राउटर दिखाए गए। राउटर आपके स्क्रीन पे ये रियल लोकेशन है जहाँ पे हम लोगों ने सन 2005 में राउटर लगाया है। एक रफ आइडिया हमने बनाया है, लेकिन कुछ लोकेशन बिल्कुल फिक्स है। ये सेंटर वाली लोकेशन, ये जो मेन लोकेशन है आपका, ये दिल्ली में लगाया गया। दिल्ली बेसिकली नोएडा में है, सेक्टर 62 हमारा एक नोएडा के अंदर लोकेशन है, लेकिन हम लोग ओवरऑल बाहर की दुनिया में उसे लगता है कि दिल्ली में लगा रखा है। दिस इज द मुंबई, दूसरा हमारा बेंगलोर, और आपका चेन्नई और कोलकाता, और हाल फिलहाल में एक अगरतला में भी लगाया गया सन 2016 में। और समय के साथ साथ जैसे लोड बढ़ रहा है इंटरनेट का, राउटर भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये सब राउटर एक दूसरे से ऑप्टिकल फाइबर से जमीन में जोड़े गए। देखिए, दिल्ली से मुंबई की दूरी करीब 1300-1400 किलोमीटर है, और दिल्ली से चेन्नई की दूरी करीब 3500 किलोमीटर के आसपास में है। तो सारे फाइबर जमीन में डाले गए हैं, और सारे फाइबर एक दूसरे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ताकि किसी वजह से अगर ये फाइबर कट जाए तो आपकी कनेक्टिविटी दूसरे रास्ते से भी, यहाँ से भी घूमते फिरते भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ से भी, क्योंकि ये नेशनल मेन राउटर है, कोर राउटर है। अगर ये फेल हुए तो पूरे इंडिया का कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, और जो कि इसीलिए दो राउटर, कम से कम 2 राउटर तो लगाए गए, और भी लगाए गए, इनका अल्टरनेट भी लगाया गया कि अगर ये राउटर ही पूरी तरह से बंद हो जाए तो भी, मतलब एक पल के लिए भी इंटरनेट ना कटे, कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो, ये हमारा भविष्य का प्लान है। और उस पर काफ़ी हद तक हम लोग आने वाले समय में एक्सेप्ट भी करेंगे, और स्वीकार भी होगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसका अभी जो जोड़ा गया, आप ये समझो एक कंप्यूटर है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर राउटर का एक नाम हमने और बोला, मिनी सुपर कंप्यूटर। तो सारे सुपर कंप्यूटर आपस में जोड़े गए, और जैसे जोड़े गए मेश टोपोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी कितना होता है, तो कोई कहेगा सर मेश होता है, स्टार होता है, ब्रिज होता है। ठीक है ना, अब हकीकत में देखो, वो तो लैब में देखते हैं, कॉपी के काम में देखते हैं, वास्तव में कैसे एक शहर से दूसरे शहर मेश टोपोलॉजी से जोड़ा गया। मेश का मतलब होता है हर एक डिवाइस दूसरे वाले से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़ा हो। देखो, दिल्ली है, सभी से जुड़ा मिलेगा, मुंबई सभी से जुड़ा मिलेगा। इसका कारण यह है कि किसी वजह से एक पल के लिए फेल ना हो। ठीक है, ये नेशनल राउटर्स हो गए, इसी को NIB2 नाम दे दिया गया। इसका नाम क्या बोला हम लोगों ने, NIB2। पुराने वाली लाइन पे तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, एक शहर से दूसरे शहर, डीटेक्स वाली। ठीक है, लेकिन अब चूंकि सब लाइन को इंटरनेट पे लाना, तो एक नई लाइन भी हमें अल्टरनेट पे अरेंजमेंट शुरू किया, और इसको NIB2 नाम दिया गया। और इस सन 2005 से इफेक्टिव हो चुका है, और आज की डेट में पूरा का पूरा इंटरनेट धीरे धीरे सब इसी नई लाइन पे माइग्रेट हो चुके हैं। और लगभग उम्मीद है कि इस साल के दिसंबर तक सब कुछ बदल जाएगा, नया इंटरनेट होगा, फाइबर का इंपॉर्टेंट रोल शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो राउटर्स है, प्रोवाइडर एज राउटर। प्रोवाइडर एज राउटर किसके पास होगा, जो कंपनी आपको इंटरनेट देगी। ठीक है, उनके पास होगा, BSNL, रिलायंस, एयरटेल, जो भी कंपनी इंटरनेट आपको देती है। तीसरा आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, सभी को इंटरनेट देना है। लेकिन एक घर में इंटरनेट लेना मोबाइल फोन से, लैंडलाइन से ले लोगे, लेकिन कैंपस के अंदर इंटरनेट देना है तो आपके कैंपस में एक राउटर लगाया गया होगा, जिसको कस्टमर एज राउटर कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेटली आपके कॉलेज में एक कस्टमर एज राउटर होगा। नाम से बस ये बेसिक चीज है, नाम कुछ और हो जाए अलग बात है। तो एक राउटर, जिसे लोग कहते हैं नोड होप, किताब में लिखा होता है नोड होप। ठीक है, बट ये दिस इज राउटर। और इस कैंपस में फिर स्विच लगाते हैं, एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरा स्विच से तीसरा स्विच, और इस स्विच से कंप्यूटर डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। यहीं से हम वाईफाई भी लगा सकते हैं, वाईफाई भी लगा के आप कंप्यूटर, अपना मोबाइल फोन, अगर मान लो आप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के हॉस्टल में रह रहे हो, तो आपके हॉस्टल के रूम के बाहर वाईफाई लगा होगा, वाईफाई से केबल निकलेगा, और वो केबल जाके स्विच में लगेगा, और ये स्विच घूमते फिरते इसी राउटर पे आएगा, कस्टमर एज राउटर पे पोर्ट पे आएगा। ठीक है, चाहे वायरलेस जुड़ रहे हो या हॉटस्पॉट भी बनाए, जैसे रिलायंस जियो की अगर बात करें, रिलायंस जियो कुछ नहीं, उसकी सारी लाइन इसी पे है, सिर्फ उसने क्या किया, यहाँ से टावर लगा दिया आपका, स्विच से क्या किया उन्होंने, टावर लगा दिया, और आपका मोबाइल फोन जुड़ गया। तो आप मोबाइल फोन से टावर जुड़ गया, और टावर स्विच में, राउटर में सारे एक दूसरे से जुड़ते हुए मिल गए। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी आज के समय में बहुत ही सिंपल कोर राउटर, मेन राउटर होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। दूसरा, इसमें PPP मॉडल हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बट 100% कभी भी ये प्राइवेट नहीं होगा, ये नेशनल लाइन है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे देश का सभी कंपनीज हैं, सभी राज्य हैं, अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग लोकेशन है, सभी का आपस में सहयोग जरूरी है, इसलिए कभी ये इंडिविजुअल नहीं दिया जा सकता। दूसरा, कंपनी लोकल शहर के अंदर क्या फाइबर बिछा रही है, क्या टावर लगा रही है, ये उसको फ्रीडम मिल गया है, दे विल डू इट, अपना करें, लाइसेंस ले और
चाहे तो पूरे आपके कश्मीर में, आसाम में, गुजरात में, यूपी में, बिहार में जितना टावर फाइबर डालना हो डालो, जितना कस्टमर बढ़ाना चाहते हो बढ़ाओ लोकल में, तो आप यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन ये लाइन भी हमारी नेशनल लाइन से ही जुड़ेगी। और मुंबई को तो आपको मालूम है, दिस इज इंटरनेशनल गेटवे। बेसिकली इन सबको भी इंटरनेशनल गेटवे ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसका कुछ पार्ट मैंने आज थोड़ा सा आपको रफ आइडिया दे दिया। ठीक है, इसका रिमेनिंग पार्ट अगेन वी ज्वाइन टुमारो। और एक हमारा सेमिनार चल रहा है नेशनल लेवल पे, आफ्टरनून उसका टाइम है। अगर आज का सेशन होगा इंडस्ट्री 4.0 पे, तो जो भी होगा, अगर अगर आपको मुझे मौका मिलेगा आपको ज्वाइन कराने का, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मेरा ही एक सेमिनार है। ठीक है, तो अगर सेमिनार अगर आज स्टार्ट हो रहा है तो आई विल इन्फॉर्म इन द ग्रुप। तो रिक्वेस्ट होगी आप उसको ज्वाइन करें, थोड़ा सा सीख लें, और अच्छी बात है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। समझ में आ रहा है नहीं मीर? यस यस सर सर ऐसा तो मैं नहीं कर रहा। यस सर। पता चला कि मैं पढ़ाया जा रहा Sir. हूँ। मेरा कोई शौक नहीं है कि बहुत ऐसा पढ़ाऊँ मुझे क्या आता है। अरे मुझे नहीं, मुझे आपको आना चाहिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम से कम आपको ये तो मालूम चलाना कि देखो वायरलेस, अब ये लोकल में भी मैं आपकी सारी कनेक्टिविटी बताऊंगा कैसे होगा। कैंपस के अंदर आपका जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, सबको इंटरनेट कैसे, इसका पूरा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको पैकेट ट्रेसर के थ्रू मैं करवाऊंगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमारा जो इंटरनेट है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन आप प्रैक्टिकल करेंगे। अभी एक आध थ्योरी और लगेगी, उसके बाद में प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे टुडे। ओके, और अगर वो इंडस्ट्री 4.0 का अगर कोई इन्फॉर्मेशन या मुझे लिंक मिल जाता है तो आई विल शेयर इन द ग्रुप। और वॉलंटरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्वाइन करें, ज़्यादा देर का समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।